नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे सन 2025 के विषय में। यह वर्ष विभिन्न राशियों वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों की या किन ग्रहों की उपाय करनी चाहिए और किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, इस विषय में भी हम जानेंगे यह वर्ष मूल रूप से सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं इस विषय में। तो सर्वप्रथम जब हम वर्ष प्रवेश की स्थिति को देखते हैं तो जिस समय वर्ष प्रवेश हो रहा है उस समय कन्या लग्न उदित है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में यह वर्ष प्रवेश हो रहा है। ग्रह स्थिति की बात कर लें तो केतु देव लग्न में ही कन्या लग्न में स्थित रहेंगे। तृतीय स्थान में वृश्चिक राशि में बुध देव और चतुर्थ स्थान में सूर्य और चंद्रमा की युति धनु राशि में बन रही है। वहीं शनि और शुक्र की स्थिति छठे स्थान में कुंभ राशि में बन रही है और राहु देव मीन राशि में सप्तम स्थान से गोचर करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति नवम स्थान से गोचर कर रहे हैं, जबकि मंगल देव नीच और अस्त अवस्था में एकादश स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो अगर मूल रूप से ओवरऑल अगर हम देखें तो यह वर्ष जो है व्यक्ति के लिए मिला जुला रहने वाला है। ये मूल रूप से आप देखेंगे कि लग्न में केतु की स्थिति यह भयावह स्थिति को दर्शाती है। ऐसी कोई स्थिति बन सकती है जिससे लोग बड़े पैमाने पे एक कोई बड़ा मास या आप कह सके कि एक बड़े समूह के लोग अवसाद से घिर सकते हैं। कोई ऐसी बात या ऐसी घटना हो जाए जिससे लोग अवसाद में चले जाएं। तृतीय स्थान में बुध की स्थिति अच्छी है। यहाँ लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं और जिनका काम बोलने का है, विशेषकर वैसे जो प्रवक्ता हों, जो प्रवचन करता हों या जो वकील हों, जिनका काम बोलने से है, वैसे लोगों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। उनका काम आगे बढ़ने वाला है। कम्युनिकेशन या मीडिया से जुड़े सभी क्षेत्रों के लिए ये उन्नति का समय है। चतुर्थ स्थान में अगर हम देखेंगे तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति धनु राशि में बन रही है। यह समय जो है कहीं ना कहीं आदमी को विचलित करने वाला होगा। यह स्थिति आप देखेंगे हर एक व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं एक एंजाइटी जो है वो बनी रहेगी। यह सूर्य और चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ स्थान को दर्शाने वाला है। छठे स्थान से या जो मैं स्थिति बता रहा हूँ या वर्ष प्रवेश की स्थिति के अनुसार ओवरऑल क्या रहने वाला है उसके विषय में बता रहा हूँ। यह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, आप इसे समझ कर चलेंगे। छठे स्थान में शनि और शुक्र की स्थिति है। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उसमें कहीं ना कहीं यह वृद्धि को दर्शाता है। तो महिलाओं को सावधान रहना चाहिए और लोगों को ऐसी मानसिकता बनानी चाहिए कि किसी के प्रति कोई अपराध की भावना ना रखें। सबको अपने कुटुंबजन ही समझकर उस तरीके से सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, तो ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। अगर हम सप्तम स्थान में देख लें तो राहुदेव की स्थिति चल रही है। आप देखेंगे यह वर्ष जो है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टूटेंगे, चाहे वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो। डिवोर्स की स्थिति बहुत बनने वाली है। अब देखेंगे कहीं ना कहीं परिवार का गठजोड़ जो है यह वर्ष वो टूटने वाला है। नवम स्थान में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं। यह कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति को दर्शाता है या इस बात का संकेत करता है कि अगर हम चाहें तो बातचीत से, लोगों के सहयोग से, गुरुजनों के आशीर्वाद से बहुत सारे स्थिति को हम संभाल सकते हैं, क्योंकि लग्न में ही केतु देव बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। अगर हम खुद से डिसीजन ना लेकर लोगों से, अपने से बड़े लोग, ज्ञानी लोगों के साथ अगर हम चर्चा करके, विमर्श करके अगर कोई डिसीजन लें तो बहुत सारी समस्याएं आने से पहले ही टल जाएंगी। तो इस ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एकादश स्थान में मंगल देव नीच और अस्त अवस्था में। आप देखेंगे बहुत लोगों के आपस में जो फ्रेंडशिप है वो टूटने वाली है। अगर आपके छोटे या बड़े कोई भी भाई बहन हैं तो आपको उनका आदर अवश्य करना चाहिए। अगर आप छोटे या बड़े भाई बहन के साथ अगर संबंध बिगाड़ेंगे तो यह संबंध
बहुत बिगड़ता जाएगा और कभी नहीं बनने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि संबंध पूरी तरह से विच्छेद हो जाए। तो मिला जुला कर यह वर्ष मिला जुला फल देने वाला है। अध्यात्म और ईश्वर को पकड़कर चले, गुरुजनों का आशीर्वाद लें, तो यह वर्ष आपके लिए शुभ और उन्नतिकारक हो सकता है। अब चलिए दर्शकों, बात करते हैं राशिगत स्थिति में। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेंगे काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि से। तो मेष राशि की ग्रह स्थिति अगर हम देखते हैं तो द्वादश स्थान में राहुदेव की गोचर, एकादश में शुक्र और शनि, नवम स्थान में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है, जबकि अष्टम स्थान में बुधदेव भ्रमण कर रहे हैं, छठे स्थान से केतु देव का गोचर और द्वितीय स्थान से देवगुरु बृहस्पति। तो मेष राशि वालों के लिए हम देखेंगे 29 मार्च के बाद से शनिदेव उनके द्वादश स्थान में राहु के साथ आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों के लिए यह समय जो है बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आप देखेंगे अलग अलग तरह की समस्याएं इस वर्ष आपके समक्ष आने वाली है। विशेषकर वैसे लोग या वैसे स्टूडेंट्स जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। वैसे इन्वेस्टर्स जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो, वैसे लोगों को बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या एक बहुत बड़ा लॉस आपको दे सकता है। वहीं मेष राशि की अगर हम आर्थिक स्थिति की बात कर लें तो एक तरफ इन्वेस्टमेंट से तो आपको बचना ही है, लेकिन अगर डे टू डे लाइफ में आप थोड़ा समझ के समझदारी से काम करेंगे तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को संभाले रखेगा। जहां आपने थोड़ी सी सावधानी छोड़ी कि आपको यह नुकसान दे सकता है। चतुर्थ स्थान में आपके राशि के ही स्वामी मंगलदेव नीच और अस्तवस्था से गोचर कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि यह वर्ष स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको घेरे रहेंगे और कहीं ना कहीं आप उतना कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे जितना कि आप पहले फील करते थे। तो आपको इस ओर ध्यान रखना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य अगर आप देखेंगे तो उससे कोई बड़ी समस्या पिता के स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको हो सकती है। आप उनका ध्यान अवश्य रखें और एक चीज़ का ध्यान रहे कि शत्रुता नाहक ना लें, क्योंकि आप कई बार ऐसा फील करेंगे कि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अष्टम स्थान से देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं वर्ष प्रवेश के समय में। तो आप सही बात को सही समय पे नहीं बोल पाएंगे, जिसके कारण आप समस्या से घिर जाएंगे। तो कोशिश करें अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड रखें और नाहक मुसीबतों को निमंत्रण ना दें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको वर्ष पर्यंत करना चाहिए और शनिदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने पर आप आने वाले समस्याओं को कहीं ना कहीं टाल पाएंगे। धन्यवाद। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के विषय में। तो वृषभ राशि वालों के लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति का संचरण चल रहा है और एकादश स्थान में राहु, तृतीय में नीच के मंगल, दशम स्थान में शुक्र और शनि की स्थिति, सप्तम स्थान में बुध, पंचम में केतु, अष्टम स्थान में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति बनी हुई है। वृषभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं जो आपके गुरुजन हैं उनका आशीर्वाद बना हुआ है। दशम स्थान में शुक्र और शनि की स्थिति आपको मनोवांछित कैरियर में सफलता प्रदान करने जा रहा है। आप अगर ऐसा चाह रहे हो कि आपको कोई नौकरी में तरक्की या उन्नति प्राप्त हो जाए, तो यह समय आपको वह तरक्की या उन्नति देने वाला है। यह वर्ष आपको कोई बड़े अचीवमेंट भी देने वाले हैं, क्योंकि शनि महाराज 29 मार्च से आपके एकादश स्थान में चले जाएंगे और वहीं पे राहुदेव पहले से ही बैठे हुए हैं। तो आप ये इन प्रकारण आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक बेहतर स्थिति में लाने में सक्षम होंगे और परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर पाने में सक्षम होंगे। तृतीय स्थान में मंगल की नीची स्थिति छोटे भाई बहनों के साथ विवाद या लिटिगेशन ये करा सकता है, लेकिन एकादश स्थान में शनि और राहु की स्थिति आपको इन सभी चीज़ों से उबार लेगा और एक बेहतर वर्ष आपके समक्ष पड़ा हुआ है। आप इसका लाभ बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अष्टम स्थान से चंद्रमा और सूर्य की स्थिति है, तो मन में कोई अज्ञात भय या अवसाद आपको घेरे रह सकता है। आप एक चिंता की स्थिति से आप गुजर सकते हैं। तो वैसे स्थिति में आपको शुक्र के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः। ऐसा करने पर
आप देखेंगे आप खुद में एक बल को महसूस करेंगे और यह भी देखेंगे कि सहजतापूर्वक आपके कार्य बन रहे हैं। चलिए अब इसी क्रम में हम बात कर लेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम देखेंगे तो द्वादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, द्वितीय स्थान में मंगल की स्थिति, चतुर्थ में केतु की स्थिति, षष्ठ स्थान में बुध की स्थिति और सप्तम स्थान में सूर्य चंद्रमा की स्थिति बन रही है। वहीं नवम स्थान में शुक्र और शनि की स्थिति है, दसम स्थान में राहु और द्वादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति। इन सभी ग्रहों के तारतम्य को अगर हम समझें तो यहाँ पे सबसे अधिक जो बात दिख रही है वह दिख रही है कि आप किसी न किसी रोग से परेशान हो सकते हैं, या आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप कंपटीशन को निकालने के लिए अंदर से ही व्याकुल और बेचैन हो सकते हैं और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि समय आपका साथ नहीं दे रहा है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई अड़चन अवश्य आ रही है। दसम स्थान में 29 मार्च के बाद से राहु और शनि की युति बनने जा रही है जो आपके कार्यों को और विलंब करने वाला है। नवम स्थान में शुक्र और शनि की स्थिति है, कमोवेश या जो स्थिति है ठीक है, फिर भी आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता अवश्य आएगी। घर परिवार में आप देखेंगे कि एक विवाद की स्थिति और एक ऐसी स्थिति बनी रहेगी जिससे कि आपको लगेगा कि यह समस्या कब पार हो। तो आप समस्याओं से घिरे रहने वाले हैं, पैसे भी आपके नाहक इधर उधर बहुत खर्च होंगे। अगर आप खुद को थोड़ा संभाल कर चले तो ठीक है, अपनी वाणी पर कंट्रोल आपको निश्चित रूप से रखना चाहिए। द्वितीय स्थान में मंगल देव नीच अवस्था में जा रहे हैं, या आपके पारिवारिक जीवन को तो खराब करेगा ही, आपके वैवाहिक जीवन को भी खराब कर देगा। तो इसके लिए आपको सावधानीपूर्वक यह वर्ष को निकालना चाहिए। आपको गणपति देव की उपासना करनी चाहिए, ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, और ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप कर आप अपने बल को पुनः संग्रहित कर सकते हैं और एक अच्छा वर्ष व्यतीत कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि के विषय में। तो कर्क राशि के जातकों के लिए हम देखेंगे कि लग्न से ही उनकी राशि के ऊपर से मंगल देव नीच और अस्त अवस्था से गुजर रहे हैं। वहीं एकादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, पंचम स्थान में बुध, तृतीय स्थान में कन्या राशि के केतु, नवम स्थान में सूर्य और चंद्रमा और अष्टम स्थान से शनि और शुक्र की स्थिति है। वहीं राहुदेव मीन राशि से जा रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये अड़ैया से गुजर रहे थे, यह अड़ैया 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक शांति की स्थिति आपको अवश्य प्राप्त होगी। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी समस्या अवश्य हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपके ही राशि में मंगल देव जो कहीं ना कहीं आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले और रक्त के कारक ग्रह मंगल है, वो आपके राशि से ही गोचर कर रहे हैं। तो ये इस वर्ष आपको कोई ना कोई यह समस्या दे सकते हैं। तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई नई नौकरी चाह रहे हैं या किसी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता बहुत हद तक आप प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति आपके छठे स्थान से जा रही है, तो यह अगर आप मेहनत करें तो निश्चित रूप से सफलता देने वाला है। हाँ, मन में आपको तनाव शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर हो सकता है, यह आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अवसाद दे सकता है, परंतु एक विशेष बात यह है कि विजयी आप ही होंगे, इसीलिए उतना आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एकादश स्थान का गुरु आपको कंपटीशन में सफलता के साथ एक अच्छी नौकरी की भी गारंटी दे रहा है, तो आपको मेहनत करना चाहिए। यह समय कुल मिलाकर अच्छा है और आप शनि के प्रभाव से बाहर निकल रहे हैं। आप देखेंगे यह आनंद पूर्वक व्यतीत करने वाला 2025 आपके लिए होगा। बात कर लेंगे सिंह राशि वालों के लिए। तो क्षमा करेंगे, पहले कर्क राशि के लिए मैं एक उपाय बता देता हूं। अगर कर्क राशि वालों को किसी तरह की समस्याएं अगर लग रही हों तो आपको ओम श्राम श्रीम सौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, और साथ ही देव गुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः इन दो मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। आप देखेंगे सफलता निश्चित आपको प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों के विषय क्षमा करेंगे सिंह राशि वालों के विषय में अगर हम देख लें तो सिंह राशि वालों के लिए अगर हम
ग्रह स्थिति देखते हैं तो द्वादश स्थान से मंगल देव नीच राशि में बैठे हुए हैं, वहीं द्वितीय स्थान में केतु देव बैठे हुए हैं, चतुर्थ स्थान में वृश्चिक राशि के बुध और पंचम स्थान में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। वहीं सप्तम स्थान में शनि और शुक्र की स्थिति बन रही है और राहु अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं। दसम स्थान से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जब हम देखेंगे तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पंचम स्थान में है, जो कि आपको कहीं ना कहीं संतान संबंधित कोई समस्या दे सकती है। आप संतान से संबंधित चिंताएं आपके मन में हो सकती हैं, चाहे उनके कैरियर को लेकर हो या उनके विवाह संबंधी हो। आप इस चिंता से आप 2025 में घिरने वाले हैं। दूसरी बात यह कि आप के सप्तम स्थान से शनि और शुक्र की स्थिति है। आप देखेंगे कि ऐसे स्थिति में आप अपने वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं एक नीरसता को आप महसूस करेंगे। शनि और शुक्र की यहाँ पर स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है, तो आपको थोड़ा इस ओर सावधान रहना चाहिए। मुख्य कारण यह है कि राहु देव पहले से ही अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च के बाद शनि महाराज स्वयं मीन राशि में आ जाएंगे, तो आपका अष्टम स्थान अर्थात आपके सप्तम से द्वितीय स्थान पूरी तरह से प्रभावित होने वाला है, तो आपके वैवाहिक जीवन को जो पूरी तरह से प्रभावित करेगा। हाँ, आप शनि की अड़िया में प्रवेश करने वाले हैं, तो शनि के मंत्रों का जप करना, पीपल में जलदान करना, इन उपायों को आपको अवश्य करना चाहिए। आपको ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या आप देखेंगे कि शनि के अड़िया में आपको इस वर्ष हो सकता है। आपको अपने रक्तचाप पर विशेष ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ 2025 को पार कर सके। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप अवश्य जप करें। आप देखेंगे आपको बल और शक्ति की प्राप्ति होगी। बात कर लेंगे कन्या राशि वालों के लिए, तो पहले ग्रह स्थिति देख लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए लग्न में ही केतु देव का भ्रमण चल रहा है, तृतीय स्थान में वृश्चिक राशि के बुध, चतुर्थ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है, छठे स्थान में शनि और शुक्र की स्थिति, सप्तम स्थान में राहु और नवम स्थान में देवगुरु बृहस्पति, एकादश स्थान में मंगल देव चल रहे हैं। इन सभी स्थितियों ग्रहों के तारतम्य को अगर हम समझें तो हम देखेंगे कि एकादश स्थान में मंगल की स्थिति कहीं ना कहीं नीच के होने के बावजूद यह अच्छा है, परंतु यह आपको आपके बड़े भाई या छोटे भाई इन लोगों के साथ आपके संबंध खराब कर सकते हैं, और अगर इनके साथ संबंध आपके खराब होंगे तो यह आपको अच्छा फल नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि आपके मित्रों के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट की जो स्थिति है वह खराब होने वाली है। फिर भी तृतीय स्थान में आपके राशि के ही स्वामी बुधदेव गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने वाणी के द्वारा लोगों का समर्थन प्राप्त करने में सफल होंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ने वाली है। लोग आपके बातों का समर्थन अवश्य करेंगे। चतुर्थ स्थान में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या दर्शाता है कि आप घर में आपको वो सुख या वो चैन नहीं प्राप्त होगा जैसा कि आप चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं एक अवसाद से घिरे रहेंगे और मन में एक भय सा बना रहेगा, क्योंकि लग्न में केतुदेव का भी गोचर आपके लग्न से ही चल रहा है। छठे स्थान में शनि और शुक्र की स्थिति या कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाला होगा, वैवाहिक जीवन को यह खराब करने वाला है। आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में या कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव की स्थिति को पैदा करने वाला है, क्योंकि 29 मार्च के बाद वैसे भी शनिदेव आपके सप्तम स्थान में राहु के साथ युक्त हो जाएंगे, तो यह वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियों को लेकर आने वाला है। तो आपको इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए ताकि आपका एक स्मूथ वैवाहिक जीवन इस वर्ष चल सके। नवम स्थान में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, लग्न पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और पंचम स्थान पे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यह दर्शाती है कि विषम परिस्थितियों में भी आप संयमित रहेंगे और अपने मन पे काबू रखकर बुद्धि विवेक से ही कार्य करेंगे। ऐसा करना आपके लिए अच्छा भी होगा और कोशिश करें कि सप्तम स्थान की जो स्थिति बन रही है वहाँ पे आप अपने बुद्धि विवेक को विशेषकर इस्तेमाल करें ताकि वैवाहिक जीवन आपका सही प्रकार से व्यतीत हो। ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का आपको जप अवश्य करना चाहिए और शनि के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। ऐसा करने पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको इन समस्याओं से अवश्य छुटकारा मिलेगा। बात कर लेंगे तुला राशि वालों के लिए,
तो तुला राशि वालों के ही अगर तुला राशि के स्वामी शुक्र की बात कर ले तो वो पंचम स्थान में शनिदेव के साथ गोचर कर रहे हैं। वर्ष प्रवेश के समय में छठे स्थान में राहु देव हैं, तृतीय स्थान में सूर्य और चंद्रमा और द्वितीय स्थान में बुध देव गोचर कर रहे हैं। वहीं द्वादश स्थान में केतु और दसम स्थान में मंगल देव का भ्रमण और अष्टम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का भ्रमण चल रहा है। यह समय आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा कष्टकारी है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान से ही गोचर कर रहे हैं जो कि मई तक यहाँ रहने वाले हैं, तो यह समय आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी है। दसम स्थान में मंगल देव हालांकि वहाँ दिग्बली होकर बैठे हैं, फिर भी नीच की स्थिति में वो आपके कार्यों को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करने वाले हैं। और द्वितीय स्थान में बुध की स्थिति, जो कि बुध आपके द्वादशेश बनकर द्वितीय स्थान में बैठ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि नाहक आपके बहुत सारे धन यूं ही खर्च होते चले जाएंगे। तो इस ओर आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, आपके धन यूं ही बर्बाद ना हो, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। तृतीय स्थान में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति यह बताता है कि भाइयों या सिबलिंग्स के साथ, भाई बहन जो भी हैं आपके, उनके साथ आपके संबंध विच्छेद होने वाले हैं। 2025 भाई बहनों के संदर्भ में यह समय आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हो सकता है कि अब आप न्यूक्लियर फैमिली में चले जाएं। वहीं शुक्र और शनि की स्थिति पंचम स्थान में है, तो आपको मन पर काबू रखना यहाँ पे ज़रूरी है। एक भोग की मनोदशा आपकी यहाँ बनने वाली है, उस मनोदशा पे कंट्रोल रखना जरूरी है, अन्यथा नीच का मंगल कहीं ना कहीं आपसे कोई अपराध करवा दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में खुद पर नियंत्रण रखें, और कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति की अभी कृपा आपकी राशि पर नहीं पड़ रही है तो आप अपराधी ना बने या अपराधी बोध में ना जिए। मन को स्वच्छ रखें, सबको अपना समझें और सबके साथ वैसा ही व्यवहार करें, तो आप देखेंगे यह समय 2025 आपके लिए ठीक ठाक व्यतीत हो जाएगा। आपको शुक्र के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः, और साथ ही शनि के मंत्रों का भी जप अवश्य करना चाहिए। वैसे 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव आपके छठे स्थान से गोचर करेंगे, तो उसके बाद से समय जो है कहीं ना कहीं अनुकूलता की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। बात कर लेंगे वृश्चिक राशि के विषय में, तो वृश्चिक राशि के लग्न में ही बुध देव अष्टमेश होकर के बैठे हुए हैं। द्वितीय स्थान में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। वहीं चतुर्थ स्थान में शुक्र और शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हैं। पंचम स्थान में राहु और सप्तम स्थान में गुरुदेव वृषभ राशि में बैठे हैं। वहीं नवम स्थान में आपके लग्न के स्वामी मंगल देव नीच और अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं, और केतु देव जो हैं वो एकादश स्थान में कन्या राशि में बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये शनि की अड़िया से गुजर रहे थे, जो कि 29 मार्च 2025 से यह अड़िया समाप्त हो जाएगी। तो आप शनि के चक्र से आप बाहर आ जाएंगे। अभी तक जो भी स्थिति थी, मनमुटाव था, पारिवारिक विवाद था, वो सब अब समापन की ओर धीरे धीरे जाने लगेगा। हाँ, घर परिवार में चूँकि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति द्वितीय स्थान में बनी हुई है, तो घर परिवार में आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई विवाद या टकराव की स्थिति या अब भी दर्शा रही है। तो इन स्थितियों से आपको बचना चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बात हों जो आप खुद से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और उसके कारण भी आपको समस्या उत्पन्न होंगी। चतुर्थ स्थान में शुक्र और शनि की स्थिति है, या कहीं ना कहीं एक अच्छा गोचर के रूप में आप देख सकते हैं। आपके कंफर्ट्स बढ़ने वाले हैं, लग्जरीज आपकी बढ़ने वाली है। वहीं पंचम स्थान में राहु की स्थिति मन में कोई ना कोई भ्रम या विषाद को पैदा करने वाला है। 29 मार्च के बाद शनिदेव पंचम स्थान में ही आ जाएंगे, तो इससे यह समझ में आता है कि संतान संबंधी कोई चिंता आपको बनी रह सकती है, चाहे वह विवाह संबंधित हो या संतान के कैरियर संबंधित हो। आप हमेशा एक चिंतनशील अवस्था में रहेंगे और दिमाग आपका हमेशा उस ओर कार्य करता रहेगा, और कहीं ना कहीं ये कभी कभी इतना हावी हो जाएगा कि आप अवसाद में भी चले जा सकते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपके राशि के जो स्वामी हैं मंगल देव, जो नीच अवस्था में चल रहे हैं, उनको बल देना अनिवार्य है। तो उसके लिए क्या करेंगे? ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप आपको अवश्य करना चाहिए। शनि के मंत्रों का जप पीपल के वृक्ष में जलदान या आप अवश्य कर सकते हैं। नवम स्थान में
मंगल देव नीच राशि में चल रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं थोड़ी भाग्य की कमी को दर्शाता है, परंतु यह ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह से भाग्य को सुला देने वाला है। ये नीच के जरूर है, परंतु आपके लग्न के ही स्वामी है। ये भले थोड़ी कमी दर्शा सकते हैं, परंतु सफलता ये आपको अवश्य देंगे। तो मिला जुलाकर 2025 का समय ठीक ठाक रहने वाला है। स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान दें। बात कर लेंगे धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों की अगर ग्रह स्थिति की हम बात कर लें तो उनके वर्ष प्रवेश के समय में उनके राशि से ही सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। तृतीय स्थान में शुक्र और शनि की स्थिति कुंभ राशि में, चतुर्थ में राहुदेव मीन राशि में, छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति और अष्टम स्थान में नीच के मंगल और दसम में केतुदेव बैठे हुए हैं। वहीं द्वादश स्थान में बुधदेव बैठे हुए हैं। तो इन सारी स्थितियों को अगर हम देखेंगे तो इसमें जो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि आपके लग्न के स्वामी वो स्वयं छठे स्थान में गए हुए हैं। तो संघर्ष की स्थिति जो चली आ रही थी वो चलते रहेगी, संघर्ष कहीं कम नहीं होने वाला है। आप तृतीय स्थान में आप देखेंगे शुक्र और शनि की स्थिति है। आप भाई बहनों का जो सपोर्ट आप चाह रहे थे वो सपोर्ट कुछ हद तक आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उनके साथ आपको जूझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थ स्थान में राहु देव पहले से ही बैठे हुए हैं और शनिदेव 29 मार्च के बाद आ जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये अवसाद वाली स्थिति है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत अधिक चिंतित होने वाले हैं। माता आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, तो आपको उनका स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके निमित्त जप इत्यादि होम इत्यादि भी आपको कराना चाहिए, अन्यथा उनका स्वास्थ्य आपके लिए बड़ी समस्या लेकर आ सकती है। आपको खुद के स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि में ही बनी हुई है। तो बेवजह के इल्ज़ाम लगना, आपको जो कार्य आपने नहीं किए उसके लिए भी आपको दोषी ठहराए जाना, यह सब स्थिति 2025 में हो सकती है। अष्टम स्थान में मंगल की स्थिति आपको कहीं ना कहीं एक रोगग्रस्तता की स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। तो आपको खुद पर पूरी तरह से ध्यान देना इस वर्ष जरूरी है। आपको रक्त संबंधी कोई समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर इत्यादि हो सकता है, तो इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। द्वादश स्थान में आपके बुधदेव चल रहे हैं जो कि आपके सप्तम के स्वामी हैं। तो आपको अपनी पति या पत्नी जो आपके स्पाउस हैं उनके स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, अन्यथा कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है आपकी पारिवारिक स्थिति, चाहे घर की स्थिति हो या आपकी वैवाहिक स्थिति हो, ये सभी 2025 में कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है। तो इन सब से बचने के लिए आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इसे आप प्रतिदिन करें। आप देखेंगे ऐसा करने पर आपको निश्चित लाभ प्राप्त होगा। और चूंकि शनि के अड़िया के प्रभाव में भी आप आ रहे हैं 29 मार्च के बाद से, तो पीपल के वृक्ष में जलदान करना, शनि के मंत्रों का जप करना, उनसे संबंधित शनिवार को दान करना, ये सभी आपको विशेष रूप से शुभ फल देने वाला होगा। इसी क्रम में बात कर लेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि के स्वामी शनिदेव द्वितीय स्थान में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, वहीं राहुदेव तृतीय स्थान में है और देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं। वहीं नवम स्थान में केतुदेव बैठे हुए हैं और एकादश स्थान में बुध की स्थिति बनी हुई है। शनिदेव शुक्र के साथ द्वितीय स्थान में यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से आप मजबूत होने वाले हैं, धन का कोई विशेष लाभ आपको हो सकता है। दूसरी स्थिति अगर हम देखेंगे तो शनिदेव 29 मार्च के बाद आपके तृतीय स्थान में राहुदेव के साथ आने वाले हैं। तृतीय स्थान में शनि के आने से आप देखेंगे कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है बहुत अच्छा बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आप शनि की 7.5 से आप फ्री हो जाएंगे। तो शनि की 7.5 आपको 29 मार्च के बाद समाप्त हो जाएगी। तृतीय स्थान में शनि का गोचर अत्यधिक शुभ रहने वाला है, आपको मनोवांछित आपको यह समय प्रदान करने वाला होगा। पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, अगर आप किसी तरह के संतान से संबंधित कोई प्लानिंग कर रहे हैं या नए संतान की इच्छा रखते हैं तो यह समय उसे पूरी तरह से फुलफिल करने वाला है। वहीं सप्तम स्थान में मंगल देव की स्थिति बैठी हुई है, तो वहाँ पे नीच के मंगल आपके स्पाउस के स्वास्थ्य को थोड़ा सा या
कमज़ोर करने वाला होगा, तो इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। और 9वें स्थान में केतु की स्थिति कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाने वाला होगा। बुध की स्थिति एकादश स्थान में, आप देखेंगे भाग्येश होकर बुध एकादश स्थान में, तो भाग्य से बहुत सारा लाभ मिलने का समय यह आपका खुल गया है। तो आप मकर राशि वालों के लिए आप मिला जुला कर पूरी तरह से यह समय अच्छा है। एक चीज़ अवश्य ध्यान रखेंगे कि 7वें स्थान में नीच का मंगल और 12वें स्थान में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, यह स्थिति यह दर्शाता है कि अगर आप स्पाउस के स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान देंगे तो आपके वैवाहिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तो इस ओर आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक स्थिति और दिख रही है कि किसी वजह से स्पाउस से आपकी दूरी हो सकती है। दूरी अर्थात जॉब में अगर आपके स्पाउस हैं तो उस वजह से दूरी हो सकती है। आप एक कंटिन्यूअस टाइम बिताने में आपको दिक्कत होगी। और अगर जॉब से संबंधित या ट्रांसफ़र इत्यादि के कारण अगर दूरी नहीं बनती है तो यह स्वास्थ्य की एक समस्या है जो दूरी को बना सकती है। तो आपको उस ओर ध्यान देना चाहिए। शनि के मंत्रों का जप आपको अवश्य करना चाहिए। आपके राशि स्वामी हैं, वो अवश्य आपको अच्छे फल देंगे। और साथ में आपको भाग्येश रत्न को भी आपके कुंडली के अनुसार धारण करना चाहिए। ऐसा करने पर आप देखेंगे 2025 आपके लिए अत्यंत ही शुभ बन जाएगा। इसी क्रम में हम बात कर लेंगे कुंभ राशि के विषय में। ग्रह स्थिति अगर हम देख लें तो कुंभ राशि में शनि और शुक्र की स्थिति बनी हुई। द्वितीय स्थान में राहु, चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति, छठे स्थान में मंगलदेव, अष्टम स्थान में केतु और एकादश स्थान में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति है। वहीं 10वें स्थान में बुध देव बैठे हुए हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक खुशी की स्थिति इस वर्ष आने वाली है। कुछ ऐसी घटना हो सकती है, कोई घर में नए सदस्य आ सकते हैं या घर में कोई नया संतान आ सकता है या आप विवाह के सूत्र में बन सकते हैं। ऐसा कुछ होगा जो आपके जीवन में एक खुशनुमा माहौल लेकर के आएगा। वहीं द्वितीय स्थान में राहु की स्थिति और शनिदेव आ जाएंगे 29 मार्च के बाद से द्वितीय स्थान में। तो शनि और राहु की स्थिति या दर्शाता है कि परिवार की स्थिति आपकी खराब होने वाली है। परिवार में आपसे बड़े लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसके कारण आपको पारिवारिक तनाव या कलेश का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कुंभ राशि वालों के विषय में हम देख लें तो चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। तो कहीं ना कहीं घर का कंफर्ट आप फील करेंगे और एक कंफर्ट स्थिति में रहेंगे, लेकिन पारिवारिक कलेश साथ में बने रहेगा। छठा स्थान में मंगल की स्थिति, आप कई चीज़ों को बलपूर्वक दबा तो लेंगे, परंतु यह आपको बहुत अधिक मेहनत और बहुत अधिक परिश्रम से जोड़ने वाली स्थिति में होगा। तो आपको मेहनत और परिश्रम दोनों ही इस वर्ष करना पड़ेगा। 10वें स्थान में बुध की स्थिति है। यह स्थिति कहीं ना कहीं एकादशेश होकर के 10वीं में है, तो यह कुल मिलाकर ठीक है। आप कैरियर में चाहें तो थोड़ा ग्रोथ आप अवश्य पा सकते हैं। मिला जुला कर यह समय अगर गृह कलेश को छोड़ दे तो यह समय मिला जुला कर ठीक है। हाँ, बड़े भाइयों के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, आपके मित्रों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, उस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। एकादश स्थान में आपके सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कहीं ना कहीं आपके जो सर्कल है उसको ये सिमटने वाले हैं। आप सिमट कर बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होने वाले हैं और ऐसी स्थिति के कारण आप ज़्यादातर समय घर में व्यतीत करना पसंद करेंगे, जिसके कारण भी आप देखेंगे कि आपका जो गृह कलेश है वह हो रहा है। तो इन सब से बचने के लिए शनि के मंत्र का जप करना चाहिए आपको, और साथ में शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि 2025 मिला जुला करके आपके लिए सही हो जाएगा। बात कर लेंगे मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों की ग्रह स्थिति अगर हम देख लें तो मीन राशि वालों के लिए उनके लग्न से ही राहु देव गोचर कर रहे हैं और तृतीय स्थान में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। वहीं पंचम स्थान में मंगल देव का गोचर चल रहा है। सप्तम स्थान में केतु देव बैठे हुए हैं। वहीं नवम स्थान में बुध देव बैठे हुए हैं।
दसम स्थान में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है, वहीं द्वादश स्थान में शनि और शुक्र की स्थिति है। मन आपका बहुत इस वर्ष बेचैन होगा इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि नहीं कुछ ना कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं ज़मीन ले लेना है, कहीं घर बना लेना है। परंतु मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा टाल कर चलेंगे तो अच्छा होगा, और कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से जांच परख कर चीज़ों को समझकर ही कोई नया इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो यह पैसा आपका फंस सकता है। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। कैरियर की स्थिति में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है दसम स्थान में। यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आपको कैरियर संबंधी समस्या आपको हो सकती है। आप जहां हो वहां से कहीं दूर आपको भेजा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना चाहिए। परंतु एक अच्छी बात यह है कि दसम स्थान में ही सूर्य की स्थिति है, जो आपको संघर्ष के बाद सफल और विजयी आपको यह बनाने वाला है। तो मेहनत कर आप अपने चीज़ों को संघर्ष कर आप प्राप्त कर सकते हैं। पंचम स्थान में मंगल की स्थिति, संतान संबंधी समस्याएं या संतान संबंधी चिंताएं वो बनी रहेंगी, चाहे उनके विवाह से संबंधित हो, चाहे उनके कैरियर से संबंधित हो, यह चिंता आपको अवश्य सताएगी। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ रही है, जहाँ पे पहले से ही केतु देव बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यह वैवाहिक जीवन को ठीक करने वाला होगा। ठीक करने वाला होगा कहने का तात्पर्य मेरा इसलिए क्योंकि शनिदेव स्वयं 29 मार्च को मीन राशि में आ रहे हैं, जहाँ राहु और शनि की स्थिति लग्न में होगी, जहाँ से सप्तम दृष्टि पूर्ण रूप से सप्तम स्थान में वैवाहिक जीवन को खराब करने वाला होगा, वहाँ पे टेंशन तनाव देने वाला होगा। और वहीं देवगुरु बृहस्पति की वहाँ दृष्टि इस स्थिति को संभालने वाली होगी। तो मिला जुला समय है, आपको इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। पीपल वृक्ष में जलदान करना, शनि के मंत्रों का जप करना और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः देवगुरु बृहस्पति का यह मंत्र या आपको विशेष रूप से सफलता प्रदान करने वाला है। तो दर्शकों, मेष से लेकर मीन पर्यंत मैंने यह 2025 के विषय में उपाय सहित आपको या राशियों के विषय में बताया। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और एक विशेष बात मैं यहाँ अवश्य बताना चाहता हूँ कि काफ़ी समय से आपने देखा होगा मैंने कोई नया वीडियो नहीं बनाया। इसके पीछे कारण यह था कि बहुत सारे यंत्र इत्यादि हमारे यहाँ बनाए जाते हैं जिनको मंत्र द्वारा सिद्ध किया जाता है, तो उन्हीं सब कार्यों में मैं व्यस्त था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आप इस राशिफल को जो गोचर मैंने बताया, इसे एक गोचर के रूप में ही देखें और ऐसे चक्करों में ना पड़े कि यही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत दावा करने वाले यूट्यूब में आते हैं। आपकी जन्म कुंडली जो ईश्वर ने आपको प्रदान की है, जिसके अनुसार आपकी दशा इत्यादि चल रही है, वही प्रमुखता के साथ लागू होती है। अगर उसमें किसी तरह की कोई कमी है और गोचर में भी कमी है, तभी आप ज़्यादा समस्या देखेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं कोई कमी नहीं है, गोचर कितना भी खराब हो, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही इस वीडियो को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह अंक पसंद आएगा। धन्यवाद।